नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज पंडित जी से भाग्य चक्र में जानेंगे सूर्य का बीमारियों से क्या कनेक्शन है, यदि कुंडली में सूर्य शुभ फल नहीं दे रहा है तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उनसे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। साथ ही जानेंगे आपका राशिफल और लकी नंबर के हिसाब से लक। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं आज के पंचांग से। पंडित जी, आज का पंचांग क्यों महत्वपूर्ण है, आज कौन सी तिथि है और राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? दिनांक 10 दिसंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 7:13 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 11:50 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सूर्य सोलर सिस्टम में 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है, सोलर सिस्टम का बॉस है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य अशुभ हो या सूर्य की वजह से दिक्कत हो तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, नेचुरली भी और ज्योतिष के हिसाब से भी सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम ज्योतिष के हिसाब से सूर्य को समझें तो ज्योतिष में सूर्य को राजा कहा जाता है। यानी ज्योतिष में भी और सृष्टि में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य है। अगर हम इसकी बीमारियों की बात करें तो आप ये समझिए कि हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं, और हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वो ग्रह जो शरीर के भाग का ग्रह है वो अच्छा हो तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत होता है, और अगर किसी शरीर के हिस्से का ग्रह कमजोर हो जाए तो उस हिस्से में समस्या आ जाती है। सूर्य भी शरीर के हर हिस्से से संबंध रखता है, लेकिन कुल मिला के ओवरऑल आपके स्वास्थ्य का मालिक सूर्य है। यानी हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से सूर्य का संबंध है, और ये शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में सहायता करता है। यानी अगर आपको अपना शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रखना है तो आपका सूर्य बेहतर होना चाहिए। सूर्य की अलग अलग स्वास्थ्य की समस्याएं भी जरूर हैं। नेत्र रोग है, हड्डियों की समस्या है, हृदय रोग है, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के जो सेहत आपके जीवन में बनती है वो सूर्य से बनती है। और सूर्य अगर कुंडली में कमजोर होगा, आप लाख प्रयास कर लेंगे, जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो कोई व्यक्ति जीवन में पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा, ये बात पूरी तरह से सूर्य के ऊपर आधारित होती है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनके लिए क्या उपाय करें जिससे राहत मिले, ये भी पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मेष राशि, आपके स्वास्थ्य की और आपके मन की समस्या दूर होगी।
आपके परिवार के रिश्तों में सुधार होगा और इस समय किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। एक लोटा जल अगर आज भगवान सूर्य को चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा पीला। अब बात वृष राशि की। ये शुक्र की राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतना चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृषभ राशि, आपकी सेहत में आज सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और परिवार की जो भी समस्याएं थीं वो समस्याएं इस समय हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए आज होगा हरा। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मिथुन राशि, आज आपकी तमाम मानसिक चिंताएं दूर होंगी। आपके करियर में आज सुधार होगा और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह अगर कुंडली में अनुकूल नहीं है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। पंडित जी जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया कि नेत्र रोग हो सकता है, तो नेत्र रोग कुंडली में जब सूर्य किस स्थिति में होता है तब होता है, और हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे राहत मिले? ज्योतिष में जो प्रकाश के ग्रह माने गए हैं वो दो ग्रह माने गए, सूर्य और चंद्रमा। तो आपके नेत्र के प्रकाश के जो स्वामी हैं वो मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा हैं। और अगर हम टोटल नेत्र को समझना चाहें तो नेत्र ज्योति का संबंध होता है सूर्य से। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का कारक होता है, आपकी आंखों की रोशनी का स्वामी है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है। अगर सूर्य आपका कमजोर हो तो आपकी आंखों में दिक्कत होगी। सूर्य उम्र बढ़ने के साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। सूर्य की स्थिति अगर कमजोर है तो चश्मा लगेगा, आंखें कमजोर होंगी। और अगर सूर्य आपका खराब है तो वो नेत्र ज्योति का मालिक है, वो आंखों की रोशनी परमानेंटली ले जा सकता है। यानी ब्लाइंडनेस देने के पीछे जो ग्रह होता है ज्यादातर उसमें सूर्य की भूमिका रहती है। सूर्य कमजोर है तो चश्मा लग सकता है, और सूर्य खराब है तो आंखों में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, और उन समस्याओं को लेकर के आपको सावधानियों का पालन करना पड़ सकता है। तो पंडित जी अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है और नेत्र रोग है किसी को, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि राहत मिले? अगर आपको नेत्र से संबंधित कोई समस्या है तो भी, और अगर नेत्र से संबंधित समस्या होने की संभावना है तो भी आपको सूर्य के लिए ही उपाय करने होंगे। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर,
इसके बाद सूर्य देव के सामने बैठ करके उनके मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। उस कमरे में रहने का प्रयास करिएगा जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश थोड़ा बहुत आता हो, तो आपको फायदा होगा। और सलाह लेकर के एक माणिक्य अगर आप धारण करें, सूर्य का रत्न है माणिक्य, अगर आपको सूट करे, सलाह लेकर के आप माणिक्य पहने, तो इससे भी आपकी नेत्र ज्योति में सुधार जरूर होगा। इसलिए ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो लोग प्रकाश वाले घरों में रहते हैं या जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है, वहां पर बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है या बहुत कम हो जाती है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जिस जगह पर आता हो, ऐसे कमरे में, ऐसे स्थान पर रहने से फायदे काफी ज्यादा हो सकते हैं। जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा हो, उस स्थान पर ज्यादा समय बिताएंगे तो अच्छा रहेगा। पंडित जी आगे भी चर्चा करेंगे सूर्य से संबंधित और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उनका क्या निदान हो सकता है, ज्योतिष के नजरिए से जानेंगे। राशियों का रुख कर लेते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी कर्क राशि वालों के लिए शुभ रंग आज कौन सा है? कर्क राशि, देखिए आज परिवार में बेवजह का तनाव हो सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उससे बचिए। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिए और करियर के लिए अगर कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो करियर के निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। आज के दिन को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ का दान कर दीजिएगा, तो काफी हद तक आज का दिन बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आपको विशेष लाभ आज हो सकता है, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। पंडित जी सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए सिंह राशि वालों को, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा? सिंह राशि, इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी कन्या राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हो सकता है इस समय कोई गाड़ी खरीदें, कोई वाहन खरीदें। रुका हुआ जो धन है वो प्रयास करने पर आज आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा बैंगनी। अब वक्त है आपके सवाल का। बहुत सारे लोग अपने सवाल भेज रहे हैं, तो यदि आप भी भेजना चाहते हैं तो जन्म की तारीख लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान, और साथ ही अपना सवाल स्पष्ट रूप से लिखकर हमें भेज दें। तो पंडित जी उन्हीं सवालों में से एक सवाल सेलेक्ट करते हैं हर कार्यक्रम में। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का प्रश्न हमें नीतू सकूजा जी ने लिखा है। पंजाब से लिखती हैं ये। 20 फरवरी 1978 का जन्म है। 5:35 शाम को
लुधियाना, पंजाब। ये लिख रही हैं कि अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में मुझे समस्या आ रही है, क्या उपाय मुझे करना चाहिए ताकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति मुझे मिल सके। नीतू जी, आपकी कुंडली है कर्क लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आप अपनी संपत्ति के लिए प्रयास जरूर करिए, जो आपकी पैतृक संपत्ति है, लेकिन ज्यादातर संभावना आपके पैतृक संपत्ति के मिल जाने की साल 2025 में बनती है। वर्ष 2025 में आपसी सुलह समझौते से बातचीत करके संपत्ति की समस्या हल होगी और आपको आपकी पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। फिलहाल आपके स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए और बेहतर करियर के लिए 2 उपाय करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को एक मोती पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य से संबंधित ऐसे कौन कौन से रोग हैं कि अगर सूर्य का उपाय करेंगे तो उनसे राहत मिलेगी। यदि कुंडली में सूर्य कमजोर है तो कैसे आप पहचाने कि कौन सा रोग आपको परेशान कर रहा है। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को हड्डियों से संबंधित परेशानी होती है, कम उम्र में ही हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, लोग तरह तरह से परेशान होते हैं, तो इसका सूर्य से कैसा कनेक्शन है? आपके शरीर में जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए आप देखिए, जब जीवन में सूर्य की रोशनी की कमी हो जाती है तो लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी आती है और उसके लिए उन्हें गोलियां खानी पड़ती हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वो आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ देती हैं, मजबूती देती हैं, और सूर्य आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और एक बड़ा प्रमुख ग्रह है। सूर्य हड्डियों की मजबूती से और हड्डियों के स्ट्रक्चर से सीधा संबंध रखता है। सूर्य अगर गड़बड़ हो तो विटामिन डी की शरीर में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हड्डियों की समस्या आ सकती है। सूर्य अगर हड्डियों का रोग देते हैं तो चलने फिरने में दर्द होता है या चलने फिरने में मुश्किल पैदा होती है। साथ ही साथ सूर्य की वजह से अगर हड्डियों में दिक्कत आए तो आम तौर पर पीठ दर्द की या रीढ़ की हड्डी की समस्या ज्यादा परेशान करती है। जो कुंडली में द्विस्वभाव राशियां होती हैं वो शरीर के जोड़ों से संबंध रखती हैं। मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इन राशियों का संबंध शरीर के ज्वाइंट से है, और अगर ये राशियां कमजोर हो जाती हैं या सूर्य इसमें नकारात्मक प्रभाव में आ जाता है तो जोड़ों का दर्द होने की, घुटनों के, एड़ियों के, कंधों के जोड़ के दर्द होने की संभावना जीवन में बढ़ जाती है। अगर किसी को पंडित जी हड्डियों से संबंधित परेशानी है, अब उन्हें समझ में आ गया कि ये जो है सूर्य की वजह से है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सूर्य के संपर्क में आना ही हर बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है, और अगर सूर्य की वजह से आपको हड्डियों की समस्या हो गई है तो आपको सूर्य देव के लिए इस कार्यक्रम में उपाय करने होंगे। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। शास्त्र कहता है उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। उगते हुए को ना भी दे पाए तो 10 बजे के अंदर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य के 21 नामों का उच्चारण करिए, और अगर 21 नाम नहीं जानते तो सूर्य का एक बेसिक मंत्र है,
ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। और सुबह के समय जब सूर्य को जल चढ़ा लें, इसके बाद सूर्य की तरफ पीठ करके कम से कम आधा एक घंटे तक बैठिए। सूर्य की तरफ अगर रोज सुबह पीठ करके बैठेंगे, आपके शरीर में शक्ति आएगी और आपके हड्डियों की समस्या दूर होगी। सलाह लेकर के एक माणिक्य भी आप धारण कर सकते हैं, सूर्य का रत्न है। अगर सलाह लेकर के एक माणिक्य आप पहने तो इससे भी हड्डियों का दर्द दूर होगा। और तांबे का एक लोटा खरीद लें या तांबे का एक गिलास खरीद लें और उससे पानी पीने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, कुछ लोगों को हृदय रोग हो जाता है, तो इसका सूर्य से क्या कनेक्शन है? कैसे लोग जाने कि जो है ये हृदय रोग जो हो रहा है इसका सूर्य से कनेक्शन है, सूर्य कुंडली में कमजोर है, उसकी वजह से हो रहा है? प्रवीण जी, किसी को भी हृदय रोग होगा, आप उसकी कुंडली उठाकर देखिएगा, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी। हृदय रोग देने वाला जो प्रमुख ग्रह है वो स्वयं सूर्य ही है। और अगर हम हृदय रोग की बात करें तो सूर्य इसके लिए खराब होता है। अगर सूर्य कमजोर होगा तो हो सकता है पल्पिटेशन हो सकता है सूर्य कमजोर हो तो ब्लड प्रेशर हो जाए। लेकिन सूर्य अगर खराब होगा तब आपको हृदय की बीमारी जरूर होगी। सूर्य शनि या सूर्य राहु का अगर कुंडली में संबंध हो तो हृदय रोग की संभावनाएं बहुत मजबूत होती हैं। सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, अगर ये प्रभावित हो या इसमें पाप ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में भी हृदय रोग की संभावना बन जाती है। यानी हृदय रोग होने के पीछे दो अहम वजह है। एक तो सूर्य स्वयं अगर गड़बड़ होंगे तो हृदय रोग होगा, और अगर सिंह राशि नकारात्मक रूप से निगेटिवली प्रभावित होगी तो भी हृदय रोग की संभावना बन जाएगी। पंडित जी, अगर हृदय रोग की संभावना हो या किसी को इस तरह की परेशानी है और उन्होंने कुंडली भी चेक कराई, वहां सूर्य भी कमजोर है, तो क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, दो तरह के उपाय होते हैं हृदय रोग में। एक तो ये कि आपको हृदय रोग हो सकता है तो पहले से प्रिवेंटिव हो जाइए, और एक तो ये कि आपको हृदय रोग हो चुका है लेकिन आगे आप स्वस्थ रहें उसके लिए उपाय करें। क्या उपाय करेंगे? देखिए, रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। रोज सुबह एक लोटा जल लें, उसमें रोली मिला के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पाठ आपको जरूर करना है रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद। इसके बाद तांबे का एक कड़ा या तांबे का एक छल्ला अगर आप पहन लें तो इससे भी आपको हृदय रोग में राहत मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात आपको और जाननी चाहिए, सूर्य अपने समय से उगते हैं, अपने समय पे अस्त होते हैं, इसीलिए सूर्य अनुशासन के देवता भी हैं। तो अगर हृदय रोग की संभावना है तो अपने खान पान में, अपने जीवन में थोड़े अनुशासन का पालन करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। सूर्य से संबंधित और कौन से रोग हैं और हमें क्या उपाय करना चाहिए, उनका निदान भी जानेंगे। पंडित जी, राशियों का रुख कर लेते हैं। तो तुला राशि का समय हो गया है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? तुला राशि, आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा और करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृश्चिक राशि, आज चोट चपेट से बचाव करिएगा। धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। कोई बड़ा निर्णय अगर लेने जा रहे हैं तो बड़े निर्णय में अलर्ट रहिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी धनु राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में आपको सफलता के अवसर मिलेंगे। आपके संतान की बहुत सारी उन्नति होगी और आज जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, यानी दिन आपका कुल मिलाकर अच्छा है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका नीला। आज हम सूर्य से संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनका क्या निदान है पंडित जी से समझ रहे हैं। पंडित जी, अगर किसी को तपेदिक की समस्या हो तो वो लोग कैसे जानेंगे कि ये सूर्य की वजह से है, और उन्हें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तपेदिक का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम टीबी भी कहते हैं। सूर्य आपके शरीर में प्राण शक्ति का मालिक है। आपके शरीर में जीवन की ऊर्जा कितनी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, आपका शरीर अंदर से कितना मजबूत है, ये सूर्य बताता है। जब सूर्य कमजोर हो जाता है कुंडली में तो ये शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करता है, और सूर्य ज्यादा कमजोर होता है तो व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है। और जब आपका शरीर अंदर से कमजोर होगा, जब अंदर से स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपको टीबी होने की, तपेदिक होने की संभावना काफी होती है। ज्योतिष एक बात और भी कहता है कि जो बीमारियां कुपोषण की वजह से पैदा होती हैं, खाना नसीब नहीं हो रहा, फल नसीब नहीं हो रहा, कुपोषित हो गए हैं, आमतौर पर कुपोषण, पोषण की कमी से पैदा होने वाली बीमारियां शनि की होती हैं। ज्यादा खाने से, ज्यादा पोषण से बीमारी होती है बृहस्पति वाली, और कम पोषण से बीमारी होती है शनि वाली। तो सूर्य और शनि का ज्यादातर जो संबंध होता है या जो इनके एंगल्स होते हैं वो टीबी की बीमारी या तपेदिक की बीमारी पैदा कर देते हैं। पंडित जी, अगर किसी को टीबी की बीमारी हो, आजकल बहुत सारे युवाओं को होती है, वो खान पान में ध्यान नहीं दे पाते और नियमित रूप से जो जो चीजें चाहिए शरीर के लिए वो पोषक तत्व तो नहीं ले पाते, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे राहत मिले? ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो एक तो हमारी सरकार बड़ा प्रयास कर रही है, गांव-गांव में, घर घर में जाके दवाइयां दे रही है। तो जो आपका चिकित्सक कहता है, जो आपका डॉक्टर कहता है, उसकी बात मानिए और जो वो दवाइयां देता है उस कोर्स को पूरा करिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और कुछ उपाय ज्योतिष के भी कर लीजिए। इस समस्या से बचने के लिए सूर्य को जल का दान करिए। रोज सुबह 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करिए। अपने आहार में, अपने भोजन में अनार का और सेब का प्रयोग जरूर करिए।
और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि सूर्य की रोशनी में रोगों को दूर करने की क्षमता है, तो सूर्य की रोशनी में बैठिए रोज सुबह और ऐसे कमरे में रहिए, ऐसी जगह पर अपने घर में रहिए जहां पर सूर्य की रोशनी थोड़ी बहुत आती हो। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने मात्र से हड्डियों की, हृदय की, ट्यूबरक्लोसिस की समस्या से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। आज की कार्यक्रम से एक बात हम सबको समझ में आई पंडित जी कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय सूर्य की रोशनी में बिताना चाहिए। इससे बहुत सारे रोग परेशान नहीं करेंगे। और आप कुछ कह रहे थे प्रवीण जी। देखिए होता क्या है कि अब चूंकि फ्लैट सिस्टम आ गया है तो फ्लैट ऐसे बनते हैं जिसमें रोशनी नहीं आती है, और आप देखिए उसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों में भी विटामिन डी की कमी हो गई है, या छोटे छोटे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या हमारे घरों में बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा हैं। सूर्य के संपर्क में रहने से, सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहने से 90% आपको बीमारी होने की संभावना ही नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी सूर्य की रोशनी अगर आप रोज लें, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, और छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं वो चिकित्सक आपका ठीक कर देगा। तो सूर्य की रोशनी के बिना आप जीवन में न तो स्वस्थ रह पाएंगे, न प्रसन्न रह पाएंगे, और न जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो सूर्य की रोशनी में रहेंगे तो उन्नति भी होगी, जीवन में तरक्की भी होगी, सब कुछ मिलेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। अगर कोई रोग है, परेशानी है, तो आप डॉक्टर से अवश्य सलाह लीजिए। डॉक्टर जो बताते हैं वो आप करिए, लेकिन उसके साथ ही जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं ये भी करिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, जल्दी ठीक होंगे, ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। पंडित जी आगे बढ़ते, और मकर राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी इन्हें बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मकर राशि, आपका मन आज प्रसन्न रहेगा, ऑफिस की तमाम बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या भी दूर होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका बैंगनी। अब बात कुंभ राशि की। ये भी शनि की राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? कुंभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा, धन लाभ की आपकी स्थिति बनेगी, करियर का दबाव आपका कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, मीन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मीन राशि, बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है, चोट चपेट आपको लग सकती है। आज कोशिश करिए ऑफिस में विवादों से बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक आज कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा सफेद। अब वक्त हो गया है आपके लक को जानने का, आपके लकी नंबर के हिसाब से। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उनका लक क्या कहता है? बात करते हैं नंबर 1 की, नंबर 1 की। आज के दिन अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आपके काम की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। नंबर 2,
आज के दिन आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। प्रयास करेंगे आज तो धन का लाभ जरूर होगा। नंबर 3, आपके करियर में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है। अगर आप प्रयास करें तो करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। नंबर 4, स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखेंगे। नंबर 5, आज के दिन आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। आज के दिन दौड़ भाग काफी रहेगी। नंबर 6, चोट चपेट से आज बचने का प्रयास करें। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, खासतौर से पैरों में चोट लग सकती है। नंबर 7, आपके करियर में आपका काम, आपकी जिम्मेदारियां आज बढ़ सकती हैं, ये संभावना बन रही है। नंबर 8, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के दिन आपकी सेहत आपको परेशान कर सकती है। नंबर 9, करियर के सिलसिले में इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए आपको आज तैयार रहना है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है, और आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, बहुत सारे लोग अपनी कुंडली देख करके बहुत सारी चीजें समझने लगे हैं, या जब कुंडली दिखाने आते हैं तो पूछते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह कमजोर है। तो सूर्य को कहा जाता है कि मेष में उच्च का है, तुला में जो है नीच का है, कमजोर है। तो लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि जिनकी कुंडली में तुला राशि में सूर्य कमजोर है, तो क्या उनको इस तरह की बीमारियां परेशान कर सकती हैं? देखिए, सूर्य तुला में होगा तो नीच राशि का होगा, ये बात सही है। और सूर्य अगर नीच राशि में होंगे तो सूर्य से संबंधित रोगों के होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुला राशि उपचय स्थान में है, 3, 6, 10, 11 में तुला राशि है और वहां सूर्य बैठा है, तो मामला उतना ज्यादा नकारात्मक नहीं है। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में चला गया है, बहुत ही बुरा है। अष्टम भाव का सूर्य आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाधा देता है। और इसके अलावा अनुभव में ये भी देखा गया है कि सूर्य चतुर्थ भाव में बहुत कमजोर होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव मध्य रात्रि का समय है और वहां भी अगर सूर्य बैठा होगा तो रोग देगा। तुला में सूर्य रोग देता है, ये बात सही है, लेकिन बहुत सारी स्थितियों में सूर्य तुला में होके बड़े सारे फायदे भी पहुंचाता है। जिन लोगों का सूर्य तुला का होता है, ऐसे लोग कभी कभी बड़े आर्टिस्टिकल, बड़े कलात्मक, बड़ा अच्छा लिखने पढ़ने वाले, बड़ा अच्छा बोलने वाले ऐसे भी हो जाते हैं। तो तुला का सूर्य हमेशा नकारात्मक है, ये विचार मन में मत लाइए। तो ये विचार मन में नहीं रखिएगा कि सूर्य अगर कमजोर है, आपकी कुंडली में तुला राशि में बैठा हुआ है, तो आपको परेशानी होगी ही होगी। पंडित जी ने बताया कि बहुत सारे लाभ भी हैं, और निदान जो पंडित जी ने बताए हैं वो निदान करते रहिएगा तो जरूर लाभ मिलेगा। सूर्य के प्रकाश में वक्त बिताना है। पंडित जी, वक्त हो गया है अब भाग्य पहर जानने का। तो आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, और उस दौरान क्या करें? आज के भाग्य पहर का जो शुभ समय है, वो समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच का। इस समय में सूर्य मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का खूब सारा जप करिएगा। अगर आप भाग्य पहर में ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। पंडित जी, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज हमें क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करिएगा। जब आप जल अर्पित करेंगे तो लोटे के किनारे पे रोली लगी रह जाती है, उस रोली को मस्तक पर लगा लीजिएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, भाग्य चक्र में आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सूर्य से संबंधित कौन से रोग हो सकते हैं, क्या उपाय उसके लिए करना चाहिए, ये बताया, राशिफल बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।